गैस्ट्रिक के और एसिडिटी के पेशेंट भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। हर घर में ये परेशानी पिछले काफी समय से हो रही है। लोग खाली पेट कैप्सूल खाते हैं और सोचते हैं कि वो स्वस्थ हो गए, पर ये लगातार कईयों को 2 साल 5 साल 10 साल भी हो गए ऐसे लोगों को देखते हुए जो लगातार 10-10 सालों से कैप्सूल खा करके अपनी गैस्ट्रिक और एसिडिटी को हटाने की बात करते हैं या ठीक करने की बात करते हैं। पर ये तो आपकी की कहने वाली बात हो गई कि वंस डिजीज इज ऑलवेज डिजीज, पर वो तो कहीं खत्म हुई नहीं, वो तो लगातार बनी हुई है, जिससे गोली खा करके या कैप्सूल खा करके वो ठीक करने की बात करते हैं। ऐसा जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो मॉडर्न साइंस है वो अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम काम करती है जी, अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम, प्रो इम्यून सिस्टम काम नहीं करती। जो अगर बॉडी ने एसिड बनाया है, रोज बना रही है, तो किसी बात पे बना रही है एसिड, बिना कारण के एसिड बनता। जहाँ धुआं होगा, ठीक है, वहाँ आग जरूर होगी। अगर एसिड बना हुआ है तो अंदर नीचे आग लगी हुई है, यस, बन रहा है, कुछ है अंदर जी, तो जो अंदर कुछ क्या है, किसकी वजह से धुआं उठ रहा है, किसकी वजह से एसिड उठ रहा है, उसके बारे में बात नहीं करती। जी, सिंपल धुआं बंद करने से, ठीक है, वो नीचे वाली आग खत्म नहीं होगी। जी, हम रोज धुआं बंद करते हैं, अलार्म बंद करते हैं एसिड की गोली खाने से, जी, लेकिन बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, रोज आग बुझाने की कोशिश करेगी, एसिड बना के ज़्यादा और बना। तो अननोन टॉक्सिन जो पेट के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको मारने के लिए बॉडी रोज एसिड बना रही है, जब तक वो बॉडी उसको डिटॉक्स नहीं करेगी, उन टॉक्सिन को बॉडी खुद क्लीन नहीं करेगी, तो रोज एसिड बनता रहेगा। ये वजह है वंस ए डिजीज ऑलवेज ए डिजीज। अगर हम इम्यून सिस्टम को साथ ले लें, जैसे कि बात की है, इम्यून सिस्टम हमारे टॉक्सिन को पहचानता है, कीड़ा डालता है, बाहर निकालता है, वो काम इम्यून सिस्टम कर ले तो बॉडी अपने आप को क्लीन कर ले, तो अगले दिन एसिड बनना बंद हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट यही है जो हम ट्रू नेक्टर लेके आए हैं, इसने आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है, इंटेलिजेंट बनना है, जो अननोन टॉक्सिन पेट के अंदर पड़े हैं उनको निकाल देना है जी। अगर वो निकल गए टॉक्सिन, तो बॉडी ने अपने आप ही एसिड बनाना बंद कर देना है, एंड उससे आपकी जो बीमारी है हमेशा के लिए परमानेंटली बॉडी से खत्म हो जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि इसका सेवन करने से गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ, जड़ से खत्म होगी, उसकी वजह खत्म होगी। ठीक है, ग्रेट। जब तक वजह नहीं खत्म होती, थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं पेशेंट को, ठीक है, उसके लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं कुछ लोग, हर्बल मेडिसिन, जैसे मुलट्ठी है सिंपल, जैसे आप दूसरी खाते हो क्या बोलते हैं गोली, खाली पेट वाली, ऐसे हमारे आयुर्वेद में भी कुछ हर्ब्स हैं, जैसे सिंपल मुलट्ठी है, जीरा है, जीरा का पानी सुबह पी लो, ठीक है, आपको कुछ आराम रहेगा। ठीक है, मुलट्ठी का थोड़ा आधा चमचा खा लो, वो आपको एसिडिटी वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, वो आयुर्वेद वाले भी कर रहे हैं, एलोपैथी वाले भी कर रहे हैं, और होम्योपैथी वाले भी कर रहे हैं जी। ये सारी जो चिकित्सा है मरीज के दुख दर्दों को कम करने वाली है, खत्म करने वाली नहीं है। हमें तो कारण का निवारण करना है ना, कारण का। तो TG13 का रोल यहाँ पे यही है, उनका रिसर्च भी यही है कि बीमारी के कारण का निवारण करने के लिए उसकी जड़ पे काम करना। जी जी। अब एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि बीमारी की जड़ का है। जी, ये एसिडिटी के बारे में थोड़ा सा लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जी जी। ये होती क्यों? जी डॉक्टर साहब, लोग देखो, हर आदमी जानना चाहता है मेरी बीमारी की वजह क्या है, कारण क्या है। यस। तो कारण पता होगा तो कारण का निवारण होगा ना। यस। तभी लोग हमारा साथ देंगे जी, हम उनको ठीक कर पाएंगे। अब एसिडिटी की बीमारी के कारण समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, तेजाब सबके पेट में बनता है, एसिड बन रहा है जी, बनना चाहिए, जरूरी हिस्सा है हमारे एसिडिटी का। लेकिन जो तेजाब हमारे पेट में बनता है वो इतना खतरनाक होता है कि अगर वो कहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वो जहां पर इकट्ठा होगा वहां छेद करके बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी की कोशिश होती है उसको इकट्ठा ना होने दे जी। तो मन में सवाल उठना चाहिए कि इतना खतरनाक तेजाब पेट में कहाँ रहता है, जी। अंदर को बर्तन तो नहीं पड़े हुए। जी। तो उसके लिए समझना ये जरूरी है कि बॉडी जब एसिड बनाती है, जो एसिड बनाने वाले सेल है बॉडी के, वो सेंसर ऑपरेटेड है जी। वो तेजाब रेडी नहीं रखते, वो तेजाब का रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं जी। जैसे ही भोजन पेट में आया, सेंसर स्विच ऑन होते हैं, तेजाब बनना शुरू हो जाता है। बना हुआ तेजाब नमक के दाने की तरह एक पंप की सहायता से
जैसे वो फुहारा होता है ना, जी उस हिसाब से नीचे भोजन पर गिरते हैं, भोजन हिल रहा होता है, जी वो तेजाब उस भोजन को पेस्ट बना देता है, और वो पेस्ट जैसे ही हमारे स्टमक को खाली करके, हमारे मैदे को खाली करके आंतड़ियों में जाती है, ऊपर सेंसर स्विच ऑफ हो जाते हैं, एसिड बनना बंद हो जाता है। जी ये बात हुई हेल्दी आदमी में। जी। लेकिन अगर हमारे भोजन में टॉक्सिन है, वही टॉक्सिन थ्योरी ऑफ डिजीज आ गई। जी हम सब जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स का क्या हाल है, हमारे खाने में न्यूट्रिशन में टॉक्सिन में क्या क्या हाल है, हमारा दूध दही पानी सब कुछ बिगड़ा हुआ। जी तो वो जो टॉक्सिन्स जो हमारे पेट का हिस्सा बन जाते हैं, गंदगी वहां चिपक जाती है। जी आपने देखा फैटी लिवर, फैटी डिपॉजिट्स हमारे बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। जी वो जो टॉक्सिन्स हैं वो एसिड बनाने वाले सेल्स को लगातार ये मैसेज देते रहते हैं कि कुछ रहता है खाली होने के बाद भी, क्योंकि वो चिपके हुए हैं। तो सेंसर को क्या मैसेज गया, कुछ रहता है डाइजेस्ट करने के लिए, एसिड बनाते जाओ। जी 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 तो वो खाली पेट में भी एसिड बनता रहता है, खतरनाक वाला। जी तो वो जो खाली पेट में एसिड बनता है वो हमारी बॉडी का डैमेज करता है, डैमेज करता है, वो हार्मफुल होता है। वो हार्मफुल करता है। और हमारे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारे जो स्टमक की 3-4 लेयर्स होती है ऊपर वाली अंदर की, ठीक है, वो 2-3-4 डैमेज हो भी जाए तो उसमें दर्द के सेल्स नहीं होते, ओके, दर्द को महसूस करने वाले। तो पेशेंट को पता नहीं लगता, पेशेंट को पता नहीं लगता डैमेज चल रहा है अंदर। पेशेंट को तब पता चलता है जब वो डीप, जहां पे डैमेज करने के बाद वो एसिड डीप चला जाता है, अल्सरेशन कर देता है, जी तब पेशेंट को पता चलता है, तब जलन होती है, एसिडिटी होती है। जब पेशेंट को पता चलता है जलन होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, तब वो खाली पेट गैस का कैप्सूल खाता है। और खाली पेट गैस का कैप्सूल क्या करता है, उसका काम है पंप को ब्लॉक करना। वो एसिड नहीं ब्लॉक कर सकते। अब पंप ब्लॉक कर दिया, एसिड पेट में नहीं आ रहा, भोजन को एसिड चाहिए, भोजन ने डिमांड बना रखी है, एसिड पेट में आ नहीं रहा, पंप ब्लॉक है, तो एसिड कहाँ जा रहा है, सीधा ब्लड में। जब एसिड ब्लड में सीधा जाता है तो ब्लड का पीएच बैलेंस करने वाला बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है, जो उसको क्लियर करता है वहां से, वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। जी वो जब वो एग्जॉस्ट हो गया, हमारे एंजाइम डैमेज हो जाएंगे, हमारा न्यूट्रिशन डैमेज हो जाएगा, और ब्लड में बढ़ा हुआ एसिड जब किडनी ने क्लियर करना है तो किडनी डैमेज का खतरा बन जाता है। जी इसी वजह से भारत सरकार ने खाली पेट कैप्सूल बनाने वाली कंपनी को निर्देश दे दिए कि जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर आपने कैंसर की फोटो बनाई हुई है और ये कैंसर करती है ऐसी वार्निंग लिखी हुई है, वैसे ही खाली पेट खाए जाने वाले जो कैप्सूल है, गैस के कैप्सूल है, उसके ऊपर भी ये वार्निंग लिख दिया जाए कि ये किडनी डैमेज कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल कंपनी जो बनाती है वो खुद कहती है इनका इस्तेमाल 5-10 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है, और उसको सालों तक लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग सालों इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर अगली बीमारी आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एसिडिटी ही एक ऐसी वजह है, गैस्ट्रिक ही एक ऐसी वजह है जो बाकी और कई बीमारियों को उत्पन्न करती है। बिल्कुल, एसिड इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। कैसे अब वो जो हम खाली पेट कैप्सूल खा लिया, उसके बाद ब्लड में गया हुआ जो एसिड है वो ब्लड में आ रही न्यूट्रिशन को डैमेज करेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट होगी जब ब्लड में, तो पूरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो रही है और साथ में न्यूट्रिशन का जो एसिडिक कचरा बन रहा है वो भी बढ़ जाता है बॉडी में। अब उस कचरे को क्लियर करने वाले हमारे जो डिटॉक्स ऑर्गन है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, वो लोड में आ जाते हैं, हमारी आंतड़ियां डैमेज हो जाती हैं। जब आंतड़ियां डैमेज होंगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बढ़ेगी। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ गई, एसिडिक कचरा बॉडी में बढ़ गया, तो वो एसिडिक कचरा हार्ट में जाएगा तो हार्ट की ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन के डिजीज देगा, पेनक्रिया में जाएगा तो पेनक्रिया डैमेज करके शुगर की बीमारी देगा, ज्वाइंट्स में जाएगा एसिड और एसिडिक कचरा तो ज्वाइंट पेन देगा। वही आप देखिए ना, हम जो भी भोजन करते हैं पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर अगर वो एसिड रस में रहा तो रस दोष पैदा हो जाएंगे, रक्त में चला गया रक्त दोष पैदा हो जाएंगे, तेजाब चला गया वहां पे, ठीक है। तो वो जो खाली पेट खाया जाने वाला कैप्सूल वो रक्त दोष तो इमीडिएटली पैदा कर देता है, और जब रक्त दोष बढ़ता है तो मांस का दोष, मेद दोष, अस्थि दोष और यहाँ तक कि बोन नर्व का दोष भी पैदा हो जाता है। और जब बोन नर्व वीक हो गया तो बोन नर्व से ही हमारी रीजनरेशन निकलनी है, बोन नर्व से ही हमारा इम्यूनिटी के सेल्स का कंपोनेंट्स को जो है वो सपोर्ट मिलनी है। जब बोन नर्व वीक हो गया तो इम्यूनिटी इमेच्योर हो गई, जब इमेच्योर इम्यूनिटी हो गई तो उसको अपने पराये की पहचान भूल गई। जब अपने पराये की जो अटैकिंग पावर है इम्यून सिस्टम की, तीसरी वाली जो मैं जिसकी बात की थी, जिसने प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो अगर अपने और पराये की पहचान भूल जाए
तो जहां बॉडी के जिस टॉक्सिन, जिस ऑर्गन में वो विषैले टॉक्सिन रुके हुए हैं, तो इमेच्योर जो हमारा इम्यून सिस्टम की अटैकिंग पावर है वो उस सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। अब देखिए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, मसल्स है, जॉइंट्स हैं, इनका डैमेज इम्यून सिस्टम क्यों करता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम इमेच्योर हुआ। इमेच्योर क्यों हुआ? क्योंकि बोन मैरो वीक हुआ। बोन मैरो वीक क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसमें बोन मैरो के दोष पैदा किए। दोष किसने पैदा किए? वो तेजाब ने और तेजाबी कचरे ने, जिसका सही इलाज नहीं हो रहा था। आपका कहने का मतलब है कि जो बीमारियां शुरू होती हैं वो एसिड और गैस्ट्रिक की वजह से होती हैं। बिल्कुल। अगर सही समय पे अगर वो नेक्टर को यूज करते हैं तो बाकी सभी प्रकार की बीमारियों से वो बच सकते हैं। डैमेज से पहले अगर हम ये हमारे जो निर्धारित संतापीय रसायन ट्रू नेक्टर जो TG13 की रिसर्च का हिस्सा है वो अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अपने इम्यून सिस्टम की जो अटैकिंग पावर है, जो आइडेंटिफाई करने वाली पावर है, जो उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग करने वाली पावर है, पहचान करने वाली पावर है, उसको एक्टिव कर लेते सब जगह। तो वो गंदगी निकाल देगी। जब गंदगी क्लियर हो जाएगी तो एसिड नॉर्मलाइज हो जाएगा। जब एसिड नॉर्मलाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो एसिड ने पहले डैमेज किया था वो डैमेज भी क्लियर हो जाएगा और जो कचरा रुका हुआ वो कचरा भी डिटॉक्स हो जाएगा जी। और हम अपनी खोई हुई सेहत वापस हासिल कर सकते हैं।